बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप तमाम इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, मेंबर्स की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी ऑन गोइंग, ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। जितने भी लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, B17 मल्टी गार्डन्स और इसके अलावा CDA सेक्टर्स के अंदर चूँकि हम लोग बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, शॉप्स, अपार्टमेंट्स या जितनी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो हम टॉप 10 मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम के साथ हम उसको देख रहे हैं। आजकल मार्केट ठप हो चुकी है, रियल स्टेट सेक्टर बड़ी बुरी तरह मुतासिर है। उसकी बुनियादी वजूहात या मेरा ज़ाती तजर्बा क्या है, चूँकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मेरा क्लाइंट जो है वो ओवरसीज़ है या पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि 14,000 पीपल्स ऑडियंस है, और उसके साथ कम से कम जो हमारा लीडिंग क्लाइंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो कम से कम जो है वो 1 से 2,000 क्लाइंट्स है जो हमसे चीज़ें बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ले चुके हैं। न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान हो, फैसल हिल्स हो, ZM का हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, B17 मल्टी गार्डन्स हो, ब्लूवर्ड सिटी हो, रूडन इनक्लेव हो या CDA सेक्टर का कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो इस टाइम बुरी तरह रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर जो है वो रियल स्टेट का काम जो है वो ठप हो चुका है। ठप होने से मुराद कि तमाम तर प्राइजेज अपनी ओरिजिनल अमाउंट्स के ऊपर आ चुकी हैं, ओरिजिनल प्राइस आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की आपको एग्जांपल दूंगा, उसके साथ आगे मार्केट के ऊपर बात करूंगा। जो अहबाब भी परेशानी का शिकार हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले अहबाब, उन लोगों के लिए आज की वीडियो का बुनियादी मकसद यही है। आप देखें, मैं सिर्फ फैसल हिल्स की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी एक अपनी वर्थ होती है, उसका एक अपना रेट होता है, प्राइस होती है कि उस प्राइस के एंड तक जाकर उसने स्टेबल होना होता है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल की कीमत अगर 1 लाख रुपए, अगर मैं इसको 1.5 लाख रुपए के ऊपर लेके जाऊंगा तो 1.5 लाख इसकी प्राइस नहीं है, इसकी प्राइस 1 लाख रुपया थी। अगर मैं 1.5 के ऊपर लेकर गया हूं तो वो मैंने सट्टा खेला, सट्टाबाजी की, उसके ऊपर इसने अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आना है। 1 लाख के ऊपर इसने रिटर्न आना ही आना है एक ना एक दिन। तो इसी तरह मार्केट की यही पोजीशन है। अब फैसल हिल्स की एग्जांपल ले लें कि वहां पर आपको प्लॉट जो है वो 60 लाख के ऊपर चला गया, 5 मरले का प्लॉट टेक्सला जोन के अंदर 60 लाख के ऊपर चला गया। तो देखें ये एक जुल्म था, ज्यादती थी। ये किसने की? ये सट्टाबाजी हुई। वो किस तरीके से हुई कि इन्वेस्टर इन्वॉल्व हुआ। इन्वेस्टर जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है वो अपना पैसा कमाता है, गेम करता है और बाद में एग्जिट हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर मार्केट डाउन हो जाती है। आप देख लें फैसल टाउन के ऊपर तो इतना असर नहीं पड़ा, हाँ उसकी भी मार्केट के ऊपर आया, लेकिन वहां पर ओरिजिनल जेन्युइन क्लाइंट वहां पर आ गया और उसकी प्राइस स्टेबल रही। थोड़ा बहुत वहां पर धचका लोगों को लगा, लेकिन उस तरीके से मार्केट डाउन नहीं हुई, रिवर्स नहीं आई जिस तरीके से बाकी अदर हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आई है। फैसल हिल्स किस प्रॉफिट के ऊपर स्टैंड कर रहा था, किस प्रॉफिट के ऊपर आ गया। इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी को देख लें, CDA सेक्टर्स को देख लें, कमर्शियल प्रॉपर्टी को देख लें, अपार्टमेंट्स को देख लें, शॉप्स को देख लें, किस स्क्वायर फीट के ऊपर ट्रेड हो रही थी, किस चीज़ों के ऊपर। रूडन इनक्लेव को देख लें। जितनी भी रियल स्टेट का सेक्टर है, मैं किसी एक सेक्टर को या एक सोसाइटी को उसका नहीं कह सकता, तमाम तर हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर कम से कम 10 से 15 लाख रुपया जो है वो रिवर्स आया। उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी कि एक तो रेट अनस्टेबल होना, यानी रेट बहुत ज़्यादा हाइप चले गए जिसका जो कि नहीं जाने चाहिए थे, नंबर 1। नंबर 2, आपका मुल्क स्टेबल नहीं था, आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, आपको FBR के नोटिस आना, टैक्स लगना, और इसके अलावा आपका गेन टैक्स, कैपिटल टैक्स वैल्यू, इनका इंक्रीज होना, रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर एक जो है वो जंप आया और उसके ऊपर बुरा असर हुआ। तो अब वो इन्वेस्टर्स, अब तमाम तर चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं। वो अहबाब, वो मेंबर्स, वो क्लाइंट्स जो आज अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे उन्हीं को बेनिफिट होगा। क्यों? आज तमाम तर प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है। आप देख लें
जो अपार्टमेंट G11 मरकज़ के अंदर CDA सेक्टर्स के अंदर 1.5 करोड़ की डिमांड में आ रहा था, वो आज 1.30 1.35 की फिगर में या 1.25 तक भी आपको चीज़ मिल जाती है। इसी तरह जो प्लॉट फैसल हिल्स के अंदर 60 लाख रुपए का था, आज वो आपको 40 लाख रुपए पे मिल जाता है। इसी तरह फैसल टाउन, इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल भी अगर वो प्रॉफिट के ऊपर था तो आज वो जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। विलास के प्लॉट्स थे वो भी इसी तरह। तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो दलदल का शिकार है। लेकिन आज मैं ये समझता हूं, आप भी यही समझते होंगे कि आज अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये गोल्डन टाइम है। क्योंकि तमाम B17 मल्टी गार्डन्स के ऊपर आप देख लें कि एक दिन के अंदर रेट और होता था, रात को और होता था, सुबह उठते थे और था, रात को रेट और था। तो मींस घंटों के हिसाब से मार्केट रोटेट हुई, घंटों के हिसाब से। तो आप देखें जब घंटों के हिसाब से सट्टाबाजी होती है, जुआ होता है, तो तब मार्केट ने अपनी ओरिजिनल प्राइसेस के ऊपर आना होता है। वो बेशक कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, कोई भी सेक्टर ले लें आप, कोई भी चीज़ ले लें, अगर उसके ऊपर सट्टाबाजी होगी, जुआ होगा और मार्केट इसी तरह आप उसको हवा भर देंगे तो एक ना एक दिन उस गुब्बारे ने, उस हवा ने फटना होता है। तो आपने किसी जगह पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने परेशान नहीं होना। उसकी बुनियादी वजह ये रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जिस तरीके से आपको प्रॉफिट डबल होता है, प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा होती है, इसी तरह रेशो लॉस की भी इसी तरह होती है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जुड़े रहें, आप लोग लगे रहें, वेट करें। इंशाल्लाह यही फाइल्स जहाँ पर भी है आपकी, वो न्यू मेट्रो सिटी है, फैसल हिल्स है, मल्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, पार्क व्यू सिटी के अंदर है, लाहौर के अंदर, कहीं पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आज आप अपना लॉस मत करें। वही जो माली फल खाता है, वही लोग प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हीं लोगों को फल मिलता है जो वेट करते हैं, जो इंतज़ार करते हैं। तो मैं आज आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इसी तरह कूड़े के दामों में अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एसेट्स को, अपनी फाइल्स को सेल आउट कर दें। नहीं, आप उसका पूरा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वेरी सोन, ये जो ही दिसंबर एंड होगा, दिसंबर बल्कि एंड हो चुका है, जनवरी फरवरी के अंदर फिर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बूम आएगा। क्योंकि ये इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपकी 100 इंडस्ट्रीज़, कितने लोगों का रिस्क जुड़ा होता है। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर इंशाल्लाह कभी भी हम इसको लॉस नहीं आने देंगे। और जो डेवलपर है, जो लैंड परचेज कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो भी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कभी डी वैल्यू नहीं करेगा। ये नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो माइनस में रहे या उसके ऊपर बूम ना आए। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ बहुत सारे इकदामात करती हैं, लाइक फैसल हिल्स ने 10 लाख का बोनस दिया स्ट्रक्चर के ऊपर, या न्यू मेट्रो सिटी है, रूडन है, और डिस्काउंट की मद में, किसी और चीज़ों में। तो तमाम तर डेवलपर्स भी, बिल्डर्स भी, और हम रियल स्टेट कंसल्टेंट भी और इन्वेस्टर्स भी, तो ये हम सब का इसके साथ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रिस्क जुड़ा होता है। तो हम सब ने मिलकर जो है इसका सामना करना है, इन परेशानियों का भी, इन लॉसेस का भी। और इंशाल्लाह अच्छा टाइम, अच्छा वक्त जो है वो इसी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमने बैठ के करोड़ों रुपया कमाया। और इसी के अंदर ही आज अगर बुरा वक्त है तो हम तमाम तर मेरी क्लाइंट से, इन्वेस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि आप वेट करें, इंतज़ार करें। इंशाल्लाह इसी के अंदर ही आपको फल मिलेगा। जो इंतज़ार करता है फल उसी को मिलता है। आज आप देख लें कि जब इस्लामाबाद स्टार्ट हुआ, CDA सेक्टर के अंदर प्लॉट कितने का था, तो आज वो करोड़ों के अंदर है। इसी तरह B17 मल्टी गार्डन्स के अंदर बेसिकली हम शॉर्टकट खेलने के पसंद हैं पाकिस्तानी। हम क्रॉस कट करने में हम कहते हैं कि आज अगर हमने चीज़ ली है तो कल हमारे उसके अंदर लाखों रुपये हमें प्रॉफिट मिल जाए, करोड़ों रुपये प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, तब जाके आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, उसका फल मिलता है, उसका समर मिलता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपका कहीं पर भी कोई भी प्लॉट है तो आप हमारे साथ कहीं पर भी सेल करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं CDA सेक्टर्स के अंदर या हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला टॉप 10 मार्केटिंग जिम्मेदारी के साथ अपने मेंबर्स को, अपने क्लाइंट्स को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को और तमाम उन अहबाब को जो इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। जो आज की डेट में आप देखें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आपको उसका अच्छा प्रॉफिट, रिटर्न और अच्छा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। क्योंकि आज मार्केट स्टेबल है,
आज तमाम तर प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस के ऊपर है। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि आपको आने वाले टाइम के अंदर उसका ज़रूर बेनिफिट और ज़रूर समर मिलेगा। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हम शेयर करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रियल एस्टेट के हवाले से आप तमाम अहबाब को बर वक्त मिलती रहे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ फ़ी इमानिल्लाह।